हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसे आप दोनों के लिए जानना जरूरी है। जो तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब में जाने की तैयारी कर रहे हैं या जो जॉब में कर रहे हैं, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर इस पॉलिसी के बारे में आप नहीं जाने तो समझिए कि आपको लाइब्रेरी में काम करने में काफ़ी परेशानियां आ सकती है। तो आज का जो वीडियो है आपके सारे परेशानियां का एक सॉल्यूशन है कि कैसे हम वीडिंग आउट पॉलिसी। देखिएगा कि बहुत लोग अभी इस टर्म को जानते भी नहीं होंगे कि लाइब्रेरी में भी ऐसी कोई पॉलिसी होती है, वीडिंग आउट पुस्तकों की छंटनी। ठीक है, तो लेकिन इस टर्म से आप पहले से भी परिचित हैं। कैसे परिचित हैं कि देखते हैं कि हम लोग जब खेती होती है, धान की खेती होती है, तो धान की खेती होती है तो फसलों की निराई की जाती है। निराई क्या की जाती है कि जो धान सॉलिड रहता है, जिसमें अनाज के दाने रहते हैं, उससे, और धान में जो बोलते हैं, जिसको हिंदी में वर्ड बोलते हैं खखरी। तो खखरी क्या होता है कि जिसका कोई यूज नहीं है, तो आप उसको क्या करते हैं कि जो अच्छे धान से और उस खराब धान को जिसकी आपको यूज नहीं है उससे हट करके तो क्या करते हैं, मशीन से निराई करते हैं, फसलों की निराई। तो वही यहाँ टर्म है, वीडिंग आउट होता है पुस्तकों की निराई। उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि पुस्तकों की निराई और फसलों की निराई दोनों में एक ही चीजें हैं, बट यहाँ पर थोड़ा पुस्तकों की निराई करनी है और वहाँ पर फसलों की निराई है। तो दोनों जगह कहीं पर कोई अंतर नहीं है। तो क्या करना है कि फसलों से निराई क्यों की जाती है, जो आपका यूज नहीं है उसका कोई यूज नहीं है, तो क्या करते हैं, उसको अलग करके जो सॉलिड धान होता है उसको हम लोग सेव करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी होती है, पुस्तकालय में भी पुस्तकों की निराई हो जाती है। कैसे? पुस्तकों की वीडिंग आउट होती है। वीडिंग आउट मतलब छटनी होती है। क्यों छटनी की जाती है, तो इसके पीछे भी समझिए क्या रीजन है। क्योंकि छटनी हम लोग दीपावली में भी क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं। तो घर की सफाई करते हैं तो क्या कि जो वेस्टेज सामान रहता है, जिसका आपको आउटडेटेड सामान रहता है, जिसका यूज नहीं होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, घर से हटा देते हैं और उसको किसी अन्यत्र जगह रख देते हैं जहाँ उनका यूज नहीं है। तो यही कहानी है, हम लोग लाइब्रेरी में भी पुस्तकों की निराई करते हैं, वीडिंग आउट छटनी करते हैं। तो छटनी क्या है, चलिए हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन पहले हम लोग जान लेते हैं कि लाइब्रेरीज वीडिंग आउट पॉलिसी है क्या। तो लाइब्रेरी रीडिंग आउट पॉलिसी, also known as deaccessioning policy, outlines the criteria and procedures for removing outdated, irrelevant, or damaged material from the collections to maintain a healthy and useful library। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, एक हेल्दी एंड यूजफुल लाइब्रेरी बनाने के लिए क्या करना होगा कि हमें पुस्तकों की छटनी करनी है जो आउटडेटेड है, इररेलेवेंट है, जो काम के लायक नहीं है, पुरानी हो गई है, काफ़ी पुरानी हो गई है, दिमाग भी खा सकती है, लेकिन अगर वो यूजफुल नहीं है तो हमें उसको छटनी करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर जैसे कुछ टर्म है, इसको आप समझ लीजिएगा कि मैं आपको डीएक्सेशनिंग पॉलिसी, यहाँ पर शायद आपको परेशानी होगी समझने में। एक्सेशनिंग मतलब होता है कि एंट्री करना। एक्सेशन रजिस्टर हम लोग बनाते हैं ना, तो एक्सेशन रजिस्टर में क्या करते हैं, नई पुस्तकों को एंट्री करते हैं। डीएक्सेशनिंग क्या होता है, अपोजिट, उनको हटाना। ठीक है, एक्सेशन रजिस्टर से उनको ऐसा नहीं कि उसको हटा देना, बट वहां पर उसको ब्लैंक क्रॉस कर देना। चूंकि ये बुक लाइब्रेरी में अब नहीं बच रही है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, छटनी करनी पड़ती है। डीएक्सेशनिंग मतलब हटा देना। आउटलाइंस द क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर्स, क्या प्रोसीजर्स फॉर, एक प्रोसीजर्स अपनाना होगा, क्या आउटलाइंस है, क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर रिमूविंग, किसके लिए, आउटडेटेड, जो अब आउटडेटेड हो चुकी है, जिसका यूज नहीं है, लाइब्रेरी में कोई यूजर्स नहीं है उसका, तो उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। जो इररेलेवेंट है, क्या होगा कि आप उसका आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंस नहीं रखता हो, और डैमेज्ड हो। ठीक है, यहाँ होता है डैमेज्ड मतलब फट गई है, दिमाग खा गई है,
तो क्या करना पड़ेगा, अगर वो यूजफुल नहीं है तो हमें क्या करना होगा, उसको हटा देना होगा। ठीक है, डैमेज मटेरियल फ्रॉम द कलेक्शन से हटा देना है टू मेंटेन ए हेल्दी एंड यूजफुल लाइब्रेरी। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना दीपावली में जब घर की सफाई करते हैं, तो जब घर की सफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो इन्वायरमेंट कैसा फील होता है आपको, हेल्दी इन्वायरमेंट फील होता है, घर का होता है ना, हेल्दी एंड यूजफुल। जो सामान जहां आपको आपने अरेंज कर दिया, उसके बाद क्या होगा देखिएगा, बहुत अच्छा आपको फील होगा। घर दीपावली के घर की जब सफाई करते हैं उसके बाद आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट फील होता है। उसी तरह होती है जब रीडिंग आउट, जब आप पुस्तकालय से उन सारे पुस्तकों को हटा देते हैं जिसका यूजफुल नहीं है, यूज नहीं है, आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे आप उसको हटाएंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का आ रहा था कि मुझे कमेंट कि सर आप मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाइए। यह आप लोगों के सपोर्ट की वजह से है कि मेरा चैनल अब नॉट ओनली इंडिया, बाहर में भी जा रहा है और लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और वो लोग, मैं उन सभी को थैंकफुल देना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल से बेनिफिटेड हो रहे हैं, तभी आप अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हैं। और आप मैं इसी आप ही के रिक्वेस्ट पे मैं आज आपको 2 लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मैं अपना कंटेंट देने जा रहा हूँ, ताकि आपको भी बेनिफिट मिले, चाहे कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री में हो। चूँकि आप बहुत सारे कंट्री में इंग्लिश है, वहाँ पर हिंदी में समझने में परेशानियाँ होती हैं। तो आप ही के रिक्वेस्ट पे मैं आज आपको हिंदी वाले लोगों के लिए भी और इंग्लिश वाले लोगों के लिए भी कंटेंट में इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल करने जा रहा हूं, ताकि आपको, जो भी इंडिया में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनको परेशानियां होती हैं समझने में। ठीक है, तो मैं आप ही के, चूंकि ये चैनल आपका है, आपके सपोर्ट से खड़ा है, अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो ये चैनल खड़ा होना मुश्किल है। और मेरा सब प्रयास है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देना, अच्छा से अच्छा लेक्चर देना, ये मेरा प्रयास है और आपका इसमें सपोर्ट होता है। और आप ही के कमेंट के आधार पे ही मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर के आऊँ। तो चलिए मैं एक बार फिर से हिंदी में भी इसको डिस्कस कर देता हूँ। तो पुस्तकालय की निराई नीति, मैंने आपको बोला निराई नीति वही होता है जिसे डी एक्सेसिंग नीति के रूप में जाना जाता है। यह एक स्वस्थ और उपयोगी पुस्तकालय को बनाए रखने के लिए संग्रह से पुरानी, अप्रासंगिक या क्षतिग्रस्त डैमेज्ड मटेरियल को हटाने के मानदंडों और प्रक्रियाओं को रेखांकित करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इंग्लिश भी समझ लिया और हिंदी में, जो हिंदी भाषी स्टूडेंट है वो हिंदी इसके लिए आप नोट कर सकते हैं, और जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो इंग्लिश से भी इसको नोट कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके उद्देश्य पे की एस्पेक्ट्स ऑफ रीडिंग पॉलिसी, निराई नीति के मुख्य पहलू क्या क्या हैं। तो उसमें है कि पहला है कि हमारा उद्देश्य, किस उद्देश्य से निराई नीति या रीडिंग आउट लाइब्रेरी से की जाती है पुस्तकों की, किस हमारा उद्देश्य क्या होता है। कोई भी काम करने से पहले कोई उद्देश्य होता है, जैसे स्टॉक वेरिफिकेशन हो, सेल्फ रेक्टिफिकेशन हो, तो हर काम का अपना अपना उद्देश्य है। उस उद्देश्य में ही आज है हमारा रीडिंग आउट पॉलिसी, पुस्तकों की छटनी और उसी से संबंधित नीति जानना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि ये आसान प्रोसीजर नहीं है कि आप चाहें तो घर में, देखिए घर में कोई नियम नहीं बनाते हैं, घर में सम्मिलित लोग 4 लोग 5 लोग जो भी है, तो उसमें क्या होता है, कोई नियम नहीं बनता है, कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं होती है। बट लाइब्रेरीज में रीडिंग आउट पॉलिसी एक फ्रेमवर्क है और उसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही आपको पुस्तकों की छटनी करनी है। तो अब ये आसान तरीका नहीं है कि आप खुद से एक एज ए लाइब्रेरियन या एज ए लाइब्रेरी प्रोफेशनल आप आराम से इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमेटी बनानी पड़ती है, क्या एक क्राइटेरिया बनाना पड़ता है, तभी आप पुस्तकों की छटनी कर सकते हैं। तो उसको उसी संबंध में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, रीडिंग रिमूव्स मटेरियल दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल आइदर ड्यू टू एज, लैक ऑफ यूज और फिजिकल डिटोरिएशन। क्या होता है कि रीडिंग आउट किसको रिमूव करता है, मटेरियल को दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल, मतलब जो बहुत दिनों से यूज नहीं हो रही है। ठीक है, अब वो यूज में है ही नहीं। ठीक है, यूजफुल आइदर, या तो वो ड्यू टू एज, अपने क्या होता है कि देखते हैं ना आजकल के जो लाइब्रेरी में जब आप किसी भी वेंडर को ऑर्डर करते हैं बुक्स की,
तो आप उसमें एक टर्म ऑफ कंडीशन लगाते हैं कि हमें रिसेंट एडिशन की बुक चाहिए। क्यों? क्योंकि रिसेंट एडिशन की अगर आप बुक नहीं परचेज करते हैं तो यूजर्स का उसके प्रति डिमांड ही नहीं होगा, उनके प्रति इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास तो हो सकता है कि ऑलरेडी पुरानी एडिशन की बुक्स होंगी। तो आप जब तक उनको नई 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 रिसेंट एडिशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या है कि ड्यू टू एज, एज मतलब है कि वो एडिशन, ठीक है। लैक ऑफ यूज, उसका यूज नहीं है, लैक मतलब खोना, उसका यूज खो चुकी है लाइब्रेरी। या फिजिकल डिटोरिएशन, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बुक्स हैं जो लाइब्रेरी में दीमक लग जाती हैं, फट जाती हैं, लेकिन वो यूजफुल नहीं है। तो उस कंडीशन में हाँ, अगर वो यूजफुल है, ठीक है, ये कंडीशन ये भी हो सकता है कि अगर वो डैमेज्ड है बट वो हमारी लाइब्रेरी के लिए वैल्यूबल है, तो आप क्या करेंगे कि वैसे मैंने बताया था ना कि रेयर बुक सेक्शन का बना करके आप उस, मैंने पुस्तकालय अनुभाग के बारे में चर्चा किया था पिछले लेक्चर में, उसमें एक रेयर बुक सेक्शन का भी मैंने चर्चा किया था आप लोगों से कि रेयर बुक्स उन्हीं बुक्स को बनाया जाता है कि जिनका लाइब्रेरी में चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों न हो बट उनका यूज है, ठीक है। तो आप उसको रीडिंग आउट पॉलिसी में छटनी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनका यूज है तो आप उसको रखना पड़ेगा। किस रूप में रखना पड़ेगा? तो रेयर बुक सेक्शन बना करके आप उन सारी बुक्स को रख सकते हैं, नॉट फॉर यूजेबल टर्म के साथ। एक ये आपको क्या होगा, एक लगा देंगे कि पॉलिसी लगाएंगे कि इसका यूज है और हमारे लिए वैल्यूबल है, बट ये नॉट फॉर यूजेबल होगा, इसको कोई इशू नहीं करा सकता है, घर ले जा नहीं सकता है, लाइब्रेरी में ही बैठ करके उसको पढ़ना पड़ेगा अगर उनके लिए वैल्यूबल है। तो यहाँ पर वेडिंग आउट है कि उसको छटनी कर देनी है, चाहे वो फिजिकल डिटोरिएशन है का शिकार हो चुकी है, मतलब फट चुकी है, और लैक ऑफ यूज मतलब यूज नहीं है। तो चलिए हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं। निराई या गुड़ाई, जिसको बोलते हैं निराई या गुड़ाई से उन सामग्रियों को हटाया जाता है जो अब उपयोगी नहीं है, चाहे वो पुरानी हो गई हो या उपयोग में ना आती हो या शारीरिक रूप से खराब हो गई हो। ये सब सारा कंडीशन है कि पुस्तकों की छटनी करना, पुस्तकों की वीडिंग आउट, लाइब्रेरी से वीडिंग आउट मतलब छटाई कर देना, ये क्या है हमारा उद्देश्य है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फिर आते हैं। चलिए हम लोग अब जानते हैं कि इसके क्या, इसमें प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। तो वीडिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, क्या है, सिस्टमैटिक करना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते हैं बिना पॉलिसी फ्रेमवर्क के। इसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क करनी पड़ती है, उसके आधार पे ही आपको पुस्तकों को छटनी करनी है लाइब्रेरी से, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है, सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। ऑफन इन्वॉल्वमेंट, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, क्या करना है, पहले सिलेक्शन करना है, आइडेंटिफाइंग मटेरियल्स फ्रॉम पोटेंशियल रिमूवल बेस्ड ऑन द एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया, स्थापित मानदंडों के आधार पर संभावित निष्कासन हेतु सामग्रियों की पहचान करना। कि इसका आप एंटीसिपेशन मतलब इसका आपको ये कहते हैं कि इसका संभावित निष्कासन मतलब है कि इसका यूज नहीं है आपको फ्यूचर में, उसके आधार पर, संभावना के आधार पर निष्कासन। संभावित निष्कासन वही हो गया कि संभावना कि इसका फ्यूचर में उपयोग नहीं हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करनी है, या अभी इसका यूज नहीं है और आने वाले समय में भी इसका यूज नहीं होगा। दोनों चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी प्रेजेंट में इसका यूज हो नहीं रहा है और आने वाले समय में भी इसकी उपयोगिता नहीं होगी, तभी क्या करना है, उन सामग्रियों को खोजना है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं रिव्यू द सिलेक्टेड मटेरियल्स बाय लाइब्रेरियंस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और रेलिवेंट कमिटीज। यहाँ पर आपको एक और पॉइंट आता है कि रिव्यू करना, जैसे कोई भी काम आप किए या कोई भी छटनी किए, तो छटनी तो अभी हुई नहीं है लाइब्रेरी से, लेकिन आप क्या किया, पहले क्या हमारा क्या काम था कि हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद उसको रिव्यू करते हैं। तो कैसे रिव्यू करेंगे, कि कौन करेगा रिव्यू, तो पुस्तकालय अध्यक्ष जो लाइब्रेरियन होंगे वो उसको रिव्यू करेंगे। विषय विशेषज्ञ या संबंधित समितियों द्वारा समीक्षा करना। देखिए बुक को खरीदना, बुक को रीडिंग आउट करना, दोनों में सेम प्रोसेस है कि एक लाइब्रेरियन चाहे तो बुक को खरीद नहीं सकता है, उसी तरह पुस्तकों को हटा भी नहीं सकता है। कहते हैं ना कि
आप ना तो आपको खरीदने का पावर है, ना आपको लाइब्रेरी से हटाने का पावर है। तो कौन करेगा आखिर? इसका कैसे हमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस अप्लाई करना है? तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जो मान लीजिए जिन पुस्तकों का हम खरीदते हैं ना लाइब्रेरी में, तो क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से एडवाइस लेते हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक चाहिए। तो आप रिक्विजिशन भेजते हैं हर एक डिपार्टमेंट में। उसके आधार पर क्या होता है कि आप उसका एक तैयार करते हैं इंडेक्सिंग करके, और फिर कमेटी में पुटअप करते हैं। कमेटी से जो अप्रूवल होता है उसी के आधार पर ही हम क्या करते हैं, बुक्स को परचेज करते हैं। सेम प्रोसीजर होता है कि यहाँ पर भी पुस्तकों की छंटनी से पहले लाइब्रेरियंस, किनका रोल है, लाइब्रेरियन विषय विशेषज्ञ, ठीक है, जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट की बुक को आपको छंटनी करनी है, तो उसके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से आपको एडवाइस लेना पड़ेगा कि इसका फ्यूचर में उपयोग है या नहीं है। ठीक है, तो उसी आधार पे आप विषय विशेषज्ञ जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे आपको एडवाइस लेना होगा, या संबंधित समितियां जो आप लाइब्रेरी कमेटी हैं, लाइब्रेरी अथॉरिटी हैं, उसके सामने ये आपको जो आपने सिलेक्शन किया है उसको पुटअप करना पड़ेगा। कमेटी डिसाइड करेगी कि आप इन सारे बुक को हटाना है कि नहीं हटाना है। अगर हटाना है तो वो कमेटी का फाइनल डिसीजन होगा, लाइब्रेरियन का यहाँ पर फाइनल डिसीजन नहीं होता है। बट लाइब्रेरियन क्या होता है, किस भूमिका में होता है कि इन सारे को मैनेज करना, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस करना, ये लाइब्रेरियन का काम है। बाद बाकी कमेटी ही आपके ऊपर में है। आप जो भी काम करना होगा आपको, चाहे स्कूल में अगर आपको रीडिंग आउट करना है तो प्रिंसिपल के कंसेंट से ही करना है, कॉलेज में करना है तो वहाँ पर भी प्रिंसिपल से कंसेंट में ही या और कमेटी फ्रेम करनी होगी, तभी आप पुस्तकों की छंटनी भी कर सकते हैं या पुस्तकों की खरीद भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपके लिए पुस्तकों की छंटनी और पुस्तकों को लाने में, लाइब्रेरी एक्वायर करने में, दोनों में आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जो भी काम करना है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कमिटी के माध्यम से ही आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस में ही। प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता है दस्तावेज रखना, दस्तावेजीकरण या दस्तावेज रखना। डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं कोई भी काम आप कर रहे हैं ना तो उसका डॉक्यूमेंट रखिए, एविडेंस रखिए, दस्तावेज के रूप में रखिए। चाहे आप रीडिंग आउट कर रहे हैं या जो भी स्टॉक वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये सब स्टॉक वेरिफिकेशन से भी क्या होता है कि प्रेजेंट स्टेटस में लाइब्रेरी में क्या है उसको बताना होता है। तो उसके लिए भी कब स्टॉक वेरिफिकेशन किए, कितनी बुक्स अवेलेबल थी और कितना आपका एक्सेशन रजिस्टर में था, तो ये सब सारे प्रोसीजर जो भी होते हैं, चाहे वो स्टॉक वेरिफिकेशन हो या रीडिंग आउट हो, सब एक पॉलिसी के माध्यम से ही होता है और कमेटी के माध्यम से होता है। आप डायरेक्ट एक लाइब्रेरियन नहीं कर सकते हैं। जब भी करना है आपको कमेटी के अप्रूवल से और कमेटी के साथ करनी है आपको। तो डॉक्यूमेंटेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट है, दस्तावेजीकरण, रिकॉर्डिंग द रिमूवल ऑफ मटेरियल्स इन द लाइब्रेरीज कैटलॉग एंड अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड्स। क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्ड करना है रिमूवल ऑफ मटेरियल्स, मतलब आप रीडिंग आउट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस पुस्तकों को लाइब्रेरी से बाहर कर रहे हैं। इट मीन्स कि बाहर नहीं फेंक देना है, लेकिन आपको कलेक्शन से बाहर कर देना है। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको एक्सेशन रजिस्टर में जो है या उससे संबंधित कैटलॉग है, उन दोनों को हटाना पड़ेगा। उसके जो रिकॉर्ड्स है लाइब्रेरी में कि नॉट फॉर अवेलेबल आपको दिखाना होगा कि ये लाइब्रेरी में अब नहीं है, और एक्सेशन रजिस्टर में भी उन सारे को मार्क कर देना होगा कि जिसको आपने रीडिंग आउट से हटा दिया, पुस्तकों की छंटनी की है। अदरवाइज अगर आप नहीं हटाते हैं तो वो, जब तक आप नहीं हटाते हैं, वो लाइब्रेरी की संपत्ति मानी जाएगी और उसमें आप ऑडिट में फंस सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे आपका रीडिंग आउट पुस्तकों की छंटनी की गई, उस एक्सेशन रजिस्टर से उस पुस्तकों को काट देना है, क्रॉस कर देना है कि अब ये लाइब्रेरी की संपत्ति नहीं रही। उसी तरह कैटलॉग भी उसका डिस्पोज कर देना है, उसको हटा देना है। अगर उसकी कैटलॉग आपने बना के रखी है तो उसको भी हटा देना है, ताकि किसी भी तरीके से वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में या आपके प्रोसीजर में उसको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, द लाइब्रेरीज कैटलॉग एंड अदर, उससे संबंधित जो भी रेलिवेंट रिकॉर्ड्स है उसको आपको हटा देना है, रिमूवल।
ठीक है। तो पुस्तकालय की सूची और अन्य प्रासंगिक अवलेखों में, जैसे अन्य प्रासंगिक में क्या होगा, एक्सेशन रजिस्टर, ठीक है, में सामग्री को हटाने का रिकॉर्ड रखना कि आपने उसको हटा दिया, इसका रिकॉर्ड आपको रखना है। नेक्स्ट और लास्ट इसमें क्या होता है प्रोसेस में, डिस्पोजल, मतलब क्या होता है, डिस्पोज कर देना। डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ वीडेड मटेरियल सच एज डोनेशन टू अदर लाइब्रेरीज, रिसाइकलिंग और डिस्कार्डिंग। देखिए जब आप वीडिंग आउट करते हैं ना, तो आप एक नॉर्मल टर्म समझिए कि जैसे हम लोग दीपावली में घर की सफाई करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जो आपको लगता है कि नहीं अब यूजफुल नहीं है तो किसी को दान कर देते हैं। जैसे आपके घर में कोई मैड काम करता है या कोई और सगे संबंधी जो जिसकी इकोनॉमिकली स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या करते हैं आप दान कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं ना उनको। वही सेम कंडीशन होता है कि पुस्तकालय में अगर पुस्तकों की हम लोग वीडियो आउट छटनी कर रहे हैं तो उन पुस्तकों को किसी दूसरे लाइब्रेरी को दान दे देना है, डोनेट कर देना है, कि अगर मान ली उनका वहाँ पर उपयोग हो तो किसी के लिए वो अच्छा रहेगा। तो आपको उसको जलाना नहीं है, डिस्पोज नहीं करना है, आपको दान कर देना है किसी लाइब्रेरीज को, या जो उनके लिए जिनको उनकी ज़रूरत है तो आप उनको दान दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यही हमारा है कि एक प्रक्रिया है, हम लोग प्रोसेस के अंदर समझे कि कैसे पुस्तकों की छटनी करनी है, कैसे तो आपको क्या करनी है, कमेटी बनाना है कि इसके माध्यम से एक कमेटी बनेगी, उसमें एक सिलेक्शन पहले करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद उस कमेटी में पुटअप करेंगे और उसके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं उनसे एडवाइस लेंगे और समितियों का एडवाइस उसमें रिकमेंडेशन रहेगा, तभी आप उन पुस्तकों की छटनी कर सकते हैं। तो अब चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे फिर आते हैं। चलिए फिर हम लोग अब इम्पोर्टेंस पे आते हैं, इसके महत्व पे आते हैं। तो कलेक्शन मेंटेनेंस, कलेक्शन को क्या करने, मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वीडिंग आउट करते हैं। मिला जुला करके आपको वीडिंग आउट क्या करना है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, हमने एक पॉलिसी के अंतर्गत कैसे प्रोसेस प्रक्रिया को अप्लाई करना है और उसका क्या महत्व है लाइब्रेरीज के लिए वीडिंग आउट का, उसको हम लोग अब समझते हैं क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों करना आपके लिए जरूरी है। तो कीपिंग द कलेक्शन करेंट, मतलब कलेक्शन को करेंट बना देना, ठीक है, रेलिवेंट बना देना, एंड इन गुड कंडीशन, और अच्छे कंडीशन में बना देना। जैसे घर की सफाई करते हैं ना दीपावली में, मैं बार बार उस टर्म को आपके लिए यूज करता हूं ताकि आप जो चीज पहले से जानते हुए आ रहे हैं और उसके बाद में अगर आपको लाइब्रेरीज की जो कंडीशन है या लाइब्रेरीज जो नॉर्म्स है उसको मैं बताऊंगा आपको, तो जो चीज़ें आप पहले से जान रहे हैं उससे आपको रिलेट करने में आसानी होगी और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। इसलिए मैं बार बार अपने टॉपिक में उन सारे चीज़ों को लाता हूँ जो आपके ऑलरेडी आपने यूज किया हुआ है। लाइब्रेरी साइंस कोई नया नहीं है, हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। बट लाइब्रेरीज और अदर में क्या है कि आप सोचते हो लाइब्रेरी साइंस एक नया सब्जेक्ट है, समझने में परेशानी है। कुछ समझने में परेशानी नहीं है, आप अपने डेली लाइफ के साथ या आप जो पहले से आप अभी तक हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो आप चीज़ों को पहले से देखिएगा जोड़ करके, तो आपको लगेगा कुछ भी नया नहीं है। यह सब कुछ आपने पहले से भी देख रखा है। वही है रीडिंग आउट जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वही मैं रिसोर्स शेयरिंग को भी मैं पढ़ाया हूँ, लेजिस्लेशन को भी पढ़ा। जितना भी टर्म को देखिएगा, किसी भी टॉपिक में देखिएगा कि जो चीज़ें आप पहले से यूज करते आ रहे हैं, जिस चीज़ों को आपने पहले से ही आपके लाइफ में है, उसी को लाइफ साइंस में आप देखेंगे कि वही चीज़ें तो है, कुछ तो नया नहीं है। बट यहाँ खाली समझने का सिर्फ नया है कि आपको अप्लाई करना है लाइब्रेरी में। तो क्या है, संग्रह को वर्तमान, प्रासंगिक और अच्छी स्थिति में रखना। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, कलेक्शन को मेंटेन करना और करंट रेलिवेंट बनाना और गुड कंडीशन में उसको बनाना। फिर नेक्स्ट है हमारा स्पेस मैनेजमेंट। क्या करते हैं, जब घर की सफाई करते हैं ना, तो घर की सफाई करते हैं तो छटनी करते हैं, तो उससे क्या होता है, नई सामान जब आप कोई लाते हैं दीपावली के बाद, कुछ ना कुछ लोग नया परचेज करते हैं, नया चीज़ों को लाते हैं मार्केट से खरीद करके। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप ऑलरेडी सामान को लाने क्या करते हैं, पहले स्पेस आप तैयार कर लेते हैं। तब आप यदि सामान को लाते हैं तो आप उस कंडीशन में उसको उसी जगह पर रखते हैं जहां आपने स्पेस तैयार किया है। वही चीज़ सेम कंडीशन है लाइब्रेरी में भी कि जब हम रीडिंग आउट करते हैं तो जो भी रीडिंग आउट मान लीजिए 100-200 बुक किए, तो फिर नई बुक्स जब लाएंगे हम लाइब्रेरी में, तो क्या होगा, हमारा कलेक्शन क्या होगा, हेल्दी एंड
आपका गुड कंडीशन कहलाएगा। ठीक है, कि हमारे क्या करना है, अब करना है स्पेस मैनेजमेंट। तो स्पेस मैनेजमेंट क्या करना है, जो रीडिंग आउट करते हैं तो नई बुक का एक्वायर करते हैं, नई बुक्स को एक्विजिशन के माध्यम से लाते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है लाइब्रेरी सेक्शन, वहाँ पर एक्विजिशन को पढ़ाया है। आप निश्चित रूप से वहाँ जाकर के एक्विजिशन को भी समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि फ्री ऑफ सेल्फ स्पेस, सेल्फ को स्पेस को क्या करना है, फ्री करना है फॉर किसके लिए, न्यू एक्विजिशन, नई जो बुक्स आपने लाया है उसके लिए आपको सेल्फ को फ्री करना है। और उस कैसे फ्री होगी, तो रीडिंग आउट के माध्यम से होगी। नए अधिग्रहण के लिए सेल्फ स्थान खाली करना। यहाँ मैं बार बार हिंदी और इंग्लिश इसलिए मिक्स कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो हिंदी वाले मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आसानी हो, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आसानी हो, और जो अदर कंट्री के स्टूडेंट्स भी हैं अगर मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो उनका भी वेलकम है। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आपको जो तरह से परेशानियाँ आती है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी परेशानियों को निश्चित रूप से लूँगा और कोशिश भी करूँगा सॉल्व करने के लिए। ये हमारा प्रयास है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। चलिए हमारा लास्ट है यूजर एक्सपीरियंस और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। जो यूजर्स एक्सपीरियंस के अंदर क्या है, मेकिंग इट इजियर फॉर यूजर्स टू फाइंड रेलिवेंट मटेरियल्स। क्या करना पड़ता है, मेकिंग इट इजियर बना देना, आसान बना देना, फॉर यूजर्स उपयोगकर्ता के लिए, टू फाइंड रेलिवेंट मटेरियल्स, अपने रिलेवेंट अपने टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल्स को ढूंढना आसान बना देना। ठीक है, ये हमें क्या करना पड़ता है, यूजर एक्सपीरियंस का ये वही युवा उपयोगकर्ता के लिए प्रासंगिक सामग्री को ढूंढने को आसान बना देना। क्यों, इंपॉर्टेंस क्या इसका है वो हम लोग यहाँ पर समझे। फिर है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, इंश्योरिंग दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यह सुनिश्चित करना कि संसाधनों का उपयोग प्रभावी और कुशलतापूर्वक किया जाए। कहते हैं ना कि जब हम लोग सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद क्या होता है कि किसी भी चीज का यूज ज्यादा हो जाता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होता है। ऑप्टिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। जब देखते हैं घर का जो वातावरण जब खुशनुमा होता है तो आपको क्या होता है कि आपको फ्री फील होता है, आप किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी में भी वही होता है, जब आपकी रीडिंग आउट से क्या की, उन पुस्तकों को छटनी कर दिए, छटनी करने के बाद जो हमें फिर नई बुक्स को लाए, नई एक्विजिशन, नई एक्वायर बुक्स को किए, तो क्या होगा कि इससे क्या होगा कि नई पुरानी बुक्स हटने के बाद नई बुक्स आएगी, उससे क्या होगा कि अब जो रिसोर्सेस है आपका उसका ऑप्टिमम यूज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। तो यही है हमारा इफेक्टिवली असरकारी यूज होगा और एफिशिएंटली मतलब कुशलतापूर्वक यूज होगा इसका। तो यही हमारा आज का रीडिंग आउट। देखने में तो लगता है कि बहुत छोटा टॉपिक है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब में हैं, दोनों के लिए जानना जरूरी है कि आखिर रीडिंग आउट की पॉलिसी क्या है, छटनी क्या किस तरीके से की जाती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसको लेकर के आज हमने आप लोगों के सामने कंटेंट को रखा। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इसको परफॉर्म कर पाएंगे। इसका यूज़ है, ऐसा नहीं कि ये आपके लिए सिर्फ कॉपी में लिख करके मटेरियल रहने वाला नहीं है, ये आपके लिए यूज़ होने वाला टॉपिक है कि आप कल दिन किसी लाइब्रेरी में आप जॉब करते हैं तो रीडिंग आउट निश्चित रूप से आपको करना होगा। तो रीडिंग आउट के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्यों इम्पोर्टेंस है, यह आप अपने हायर अथॉरिटी को बताना पड़ेगा, तभी आपके हायर अथॉरिटी आपसे कन्विंस होकर के इस प्रोसेस को करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए उम्मीद है कि आपको कंटेंट अच्छा लगेगा और आप मेरे चैनल से जो लोग जुड़े हैं सभी को फिर से वेलकम है। आप मेरे चैनल से बेनिफिट करते लेते रहिए, मैं भी आपके लिए हमेशा तत्पर रहूं कोई नई कंटेंट को लाने के लिए। ये मैं सोच समझ के ही लाता हूं कि आप दोनों के लिए बेनिफिट हो, जो काम कर रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए टर्म जानना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए अच्छे इन्फॉर्मेशन, नए इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट।